विशेषण विषयक इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस व्याख्यान के बाद आप विशेषण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उन प्रकारों के उदाहरण तथा विभिन्न विद्वानों के मतों को जान पाएंगे। तो आइए विशेषण के विषय में जानने का यत्न करते हैं। भाषा एक अद्भुत उपकरण है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। हिंदी व्याकरण में विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह शब्द उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान या विचार के गुण, मात्रा, संख्या, रंग, रूप आदि की जानकारी देता है जिसके बारे में बात की जा रही है। इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। विशेषण एक विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, संख्या, मात्रा या क्रम आदि के बारे में जानकारी देता है। संक्षेप में इसे परिभाषित करें तो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम को विशेष बनाता है। विशेषण को मुख्य रूप से 5 भेदों और उपभेदों में विभाजित किया जा सकता है। आइए उसको जानने का यत्न करते हैं। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। यह सुंदर फूल है, वह बुरा लड़का है, उसने लाल कमीज पहनी है, यह बड़ा घर है, वह बीमार है, यह फल मीठा है, कमरे में तेज गंध आ रही है, यह कपड़ा मुलायम है आदि। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। इसके 2 मुख्य उपभेद है। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, दोहरा, 100 आदि। कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरे पास 2 किताबें हैं, वह कक्षा में पहला आया आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कुछ, कई, थोड़े, सब, बहुत आदि। उदाहरण के रूप में देखें तो बाग में कुछ पेड़ है, मैंने कई बार कोशिश की आदि। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध कराते हैं। इसके भी 2 मुख्य उपभेद है। जैसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 10 किलो, 5 मीटर, 2 लीटर आदि। उदाहरण देखें तो मुझे 2 किलो चीनी चाहिए,
यह कपड़ा 5 मीटर लंबा है आदि। दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध, कुछ अनाज आदि। गिलास में थोड़ा पानी है। दूसरा उदाहरण देखें तो बर्तन में बहुत दूध है। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है क्योंकि ये संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह आदमी कौन है, कोई बच्चा रो रहा है आदि। व्यक्तिवाचक विशेषण जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से विशेषण बनते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति, बनारसी साड़ी, काश्मीरी सेब आदि। ये क्रमशः भारत, बनारस और कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं। कई विद्वानों ने विशेषण के विषय में अपने विचार दिए हैं, तो आइए उनकी ओर नजर दौड़ाते हैं। हिंदी व्याकरण और रचना में डॉक्टर रामचंद्र वर्मा लिखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण कहते हैं। किशोरीदास बाजपेयी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द सागर में लिखते हैं कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या सीमा को प्रकट करता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने साहित्यिक दृष्टिकोण से अपनी पुस्तक विविध निबंध संकलन में कहा है कि विशेषण शब्दों में भावनात्मक सौंदर्य होता है जो किसी संज्ञा को काव्यात्मक बनाता है। पतंजलि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में विशेषणों की भूमिका और उनके व्याकरणिक कार्यों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने संज्ञा और विशेषण के संबंध को स्पष्ट करते हुए बताया है कि विशेषण किस प्रकार संज्ञा के अर्थ को सीमित या विशिष्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण के प्रकांड विद्वान कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में विशेषण को एक महत्वपूर्ण विकारी शब्द के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने विशेषण के विभिन्न भेदों को उदाहरण सहित समझाया है और उनके प्रयोग के नियमों पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। रामचंद्र वर्मा ने अपनी पुस्तक मानक हिंदी व्याकरण में विशेषणों के अर्थ और प्रयोग को सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने विशेषणों के कार्यात्मक महत्व पर जोर दिया है और बताया है कि ये भाषा को अधिक जीवंत और प्रभावी बनाते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने हिंदी शब्द शक्ति में विशेषणों की अर्थगत विशेषताओं का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक ही विशेषण विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ दे सकता है। निष्कर्ष रूप में कहें तो इन विद्वानों के विचारों से स्पष्ट होता है कि
विशेषण भाषा के अनिवार्य अंग है जो संज्ञा और सर्वनाम को विशिष्टता प्रदान करते हैं और हमारी अभिव्यक्ति को अधिक सटीक और प्रभावशाली बनाते हैं। विशेषण न केवल व्याकरणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि साहित्यिक और भावात्मक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष स्थान है। यह संज्ञा और सर्वनाम को नई पहचान देता है, वाक्य की स्पष्टता बढ़ाता है और भाषा को प्रभावशाली बनाता है। अतः विशेषण के बिना भाषा नीरस, सपाट और अर्थहीन प्रतीत होती है।